नमस्कार, इनसाइडर लाइव के इस राजनीतिक पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार इसकी वजह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है। इस दौरे को सभी राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, तो वहीं उनके इस दौरे पर छींटाकशी भी शुरू हो गई है। झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, तब से राजनीतिक हलचल भी लगभग लगातार जारी है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इस दौरे को लेकर राज्य की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का डर करार कर दिया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि आगामी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, तब भी राज्य की जनता करारा जवाब देगी। इन्हीं सब बातों पर क्या कहते हैं जेएमएम केंद्रीय सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य सह महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिन्हा। कल आप लोगों ने देखा कि सरकार ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और आज ही अखबारों में ये सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री 7 तारीख को चाईबासा आने वाले हैं। महज यह संयोग नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का डर है। 3 वर्षों में इस राज्य ने जिस प्रकार के कार्यक्रम तय किए, जिस प्रकार के रास्ते को चुनने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें लोगों ने जीतने का काम किया और उसके बाद इस राज्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है, जो कार्यक्रम किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उससे इस राज्य की जनता उद्वेलित है। आपने देखा होगा कि इस राष्ट्र का जो मातृ उद्योग जिसको कहा जाता था, मदर ऑफ इंडस्ट्री, वो किस प्रकार पिछले 8 वर्षों में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन करा रहा है और हमको लगता है कि 1 वर्ष से तो वो मृतप्राय हो चुका है। नहीं, देखिए, अमित शाह के दौरे से राज्य में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राज्य की जनता इस बात को समझ चुकी है कि फिर एक बार देश के गृह मंत्री इस राज्य में आएंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब पूरी भारतीय जनता पार्टी का आधार ही झूठ छल प्रपंचों का है, तो ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आ जाए, अमित शाह जी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी भी अब आकर के अगर जनता के आगे खड़ा हो जाएंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर? और लोकसभा चुनाव में या विधानसभा के चुनावों में अब इनका कोई जादू नहीं चलने वाला, क्योंकि देश और राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है। देश और राज्य की जनता गिरती अर्थव्यवस्था से पूरी तरह त्रस्त है। किसान त्रस्त हैं, युवा त्रस्त हैं, महिला त्रस्त है। तो स्वाभाविक तौर पे अब कोई लोकसभा हो या कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इन्हीं बातों के साथ देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां के निधन के बाद बेटे का फर्ज निभाते हुए देश सेवा में लग गए, इससे राजनीतिक दलों को सीख लेने की जरूरत है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते
जबकि अन्य मंत्री का छुट्टी लेकर दुबई, स्विट्जरलैंड जाना। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा संगठन, संघर्ष और संरचना में व्यस्त रहती है। अमित शाह का ये दौरा इसी एक बड़ी बात का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह का क्या कहना है, डाले एक नजर। देखिए, ये जेएमएम के प्रवक्ता लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है, देखिए सीधी सी बात है, इन्हें समझदारी का इतना अभाव है, ये सोच और समझ नहीं सकते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा काम लगातार चलता है, एक दिन रुकता नहीं है। अरे इन्हें तो सीख लेनी चाहिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उनकी पूज्य माता जी का निधन हुआ और काम के बाद, क्रियाक्रम के बाद, अंत्येष्टि के बाद वो काम में लगे। तो ये लेना चाहिए। 8 साल में कभी मोदी जी को किसी ने विराम लेते हुए, छुट्टी मनाते हुए देखा है क्या? या तो देश के अन्य नेता हैं, ये छुट्टी में चले जाते हैं, बैंकॉक, पटाया, कोई दुबई तो कोई स्विट्जरलैंड, जगह जगह जाते हैं। मोदी जी तो आराम करने के लिए नहीं जाते हैं। तो मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वो लगातार 5 साल तक संगठन, संघर्ष और संरचना में व्यस्त रहता है। तो अब 16 महीना हो कि 5 साल, हम तो चुनाव समाप्त होता है फिर अगला 5 साल के तैयारी में लगे रहते हैं। ये लोग तो लोगों को लुभावने, नारे वगैरह दे करके चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो कभी कभी गलती से इनकी सरकार बन जाती है तो इन्हें लगता है कि अब ये यहाँ के मालिक हो गए, जागीरदार हो गए। ऐसी बात नहीं है भाई, इन्हें सीखना चाहिए, वो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। यदि सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। सीपी सिंह के इन्हीं सब बातों के साथ बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के झारखंड दौरे से जहां भाजपा खेमे में उत्साह की लहर है, तो वहीं झारखंड की सत्ता पर आसीन राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अमित शाह के रणनीति के कारण देश की सत्ता पर भाजपा आसीन है और आगामी लोकसभा चुनाव में इस दौरे का बड़ा प्रभाव पड़ना लाजमी माना जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे होगा क्या। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप इनसाइडर लाइव के साथ। नमस्कार।